आइए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर को समझते हैं। एक टाइम था जब ह्यूमंस बिल्कुल वाइल्ड लाइफ जीते थे। ये लोग जो पहले मंकी से इवॉल्व हुए थे उन्हें होमो इरेक्टस या जावा मैन कहा जाता था। जैसे टाइम बढ़ता गया ये जावा मैन इवॉल्व होते होते क्रो मैग्नन बन गए और फिर आखिर में मॉडर्न ह्यूमन जिसको हम आज होमो सेपियंस सेपियंस कहते हैं। अफ्रीका में पहले मॉडर्न ह्यूमन्स 35,000 ईयर्स पहले पाए गए थे। शुरू में ये लोग सिर्फ वाइल्ड लाइफ जीते थे, हंटिंग करते थे, फ्रूट्स और रूट्स खाते थे। लेकिन 8700 बीसी के अराउंड इन्होंने सीप और गोट को पालना शुरू किया। वैसे पहले पेट एनिमल डॉग था जिसे हंटिंग में मदद के लिए यूज किया जाता था। अगले कुछ हजार सालों में यानी 7500 बीसी के आसपास ह्यूमन ने क्रॉप उगाना स्टार्ट किया। यहाँ से ही एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। ह्यूमन ने देखा कि अगर जमीन को अच्छे से टिल यानी खेती की जाए तो जमीन और अच्छी क्रॉप देती है। इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसमें टिलिंग यानी मिट्टी को कल्टीवेट करने का एक बेसिक स्टेप है। आइए कुछ की टर्म्स जानते हैं। होमो इरेक्टस वो अर्ली ह्यूमन जो पहली बार सीधा खड़ा होने लगा और हैंड्स का यूज करना सीखा। होमो सेपियंस मॉडर्न ह्यूमंस जिसमें कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट है। टिलिंग जमीन को खेती के लिए प्रिपेयर करना या कल्टीवेट करना। एग्रीकल्चर साइंस और प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल्स। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप एक फार्मर को देखते हो वो ट्रैक्टर या हैंड से जमीन को प्लॉ करता है। ये टिलिंग है जिससे मिट्टी बेटर होती है और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो करते हैं। आज के टाइम हम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन शुरुआत में वुमेन्स ने सिर्फ अपने हैंड और सिंपल टूल्स से शुरू किया था। एग्रीकल्चर को समझने के लिए सोचो कि हमारे घर का एक किचन गार्डन है जहां हम टोमेटो या कोरिएंडर ग्रो करते हैं। पहले जमीन को प्रिपेयर करते हो, फिर सीड डालते हो। ये प्रोसेस थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ह्यूमंस करते आए हैं और इसी तरह एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर इवोल्यूशन एंड एग्रोनॉमी। एक जमाने में ह्यूमंस ने एग्रीकल्चर को समझना शुरू किया। एग्रीकल्चर दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। एगर या एग्री जिसका मतलब सॉइल होता है और कल्चर जिसका मतलब कल्टीवेशन या खेती करना होता है। इसलिए एग्रीकल्चर का मतलब है सॉइल का कल्टीवेशन, जिसमें आर्ट और साइंस दोनों हैं। क्योंकि ह्यूमंस ने जमीन का इस्तेमाल करके क्रॉप ग्रो करने की एक्टिविटीज को स्टडी करना शुरू किया। फिर जब आयरन यानी कि लोहा का डिस्कवरी हुआ तब एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन आया। आयरन टूल के यूज से फार्मिंग इजी हो गया और ये जरूरत थी क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ना लगी थी और खाने की डिमांड ज्यादा हो रही थी। पर धीरे धीरे ये पता चला कि अगर फील्ड का मैनेजमेंट सही से नहीं किया जाए तो जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। इसका मतलब था कि फार्मर को सिर्फ खेती नहीं बल्कि फील्ड का मैनेजमेंट भी सीखना जरूरी था। इस वजह से एक नए सब्जेक्ट का जन्म हुआ जिसे एग्रोनॉमी कहते हैं। एग्रोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से बना है। एग्रोस मतलब फील्ड और नोमोस मतलब मैनेज करना। दो तो एग्रोनॉमी बेसिकली वो ब्रांच है जिसमें हम सीखते हैं कैसे फील्ड को मैनेज किया जाए ताकि क्रॉप्स के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके और प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट हो। इन हिस्ट्री में है पिट्रो डे क्रेजेंजी। इन्होंने एग्रोनॉमी के बारे में बहुत सारा लिटरेचर कलेक्ट किया अपनी बुक ओपस रूरेलियम कॉमोडोरम में, इसलिए उन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। फिर जेथरो टूल ने एक इम्पोर्टेंट बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री लिखी, जिसके बेसिस पर सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर जैसे टूल डेवलप किए गए।
उसने पहली बार वीड्स और जीरो टिलेज जैसे टर्म का यूज किया। आइए कुछ की टर्म्स को जानते हैं। एग्रीकल्चर, जमीन का इस्तेमाल करके क्रॉप उगाने का साइंस और आर्ट। एग्रोनॉमी, फील्ड का मैनेजमेंट करना ताकि क्रॉप के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट हो और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले। आयरन का डिस्कवरी, जब वुमेन ने आयरन का इस्तेमाल टूल्स बनाने में किया तब फार्मिंग में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। पिट्रो डे क्रेजेंजी, जिन्होंने पहली बार एग्रोनॉमी के बारे में नॉलेज कलेक्ट की और एक बुक लिखी। जेथरो टूल, जिन्होंने मॉडर्न टूल्स जैसे सीड्स ड्रिल और वीड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि फार्मर ट्रैक्टर और मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं, वैसे ही जब आयरन टूल्स आए थे तो वो एक रिवॉल्यूशन था। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक किचन गार्डन बनाया है और अगर हम सिर्फ सीड्स डाल के छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हमारी सब्जियां अच्छी से उग ना पाए। हमें उस सॉइल को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, जैसे वाटर, बीडिंग और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट एग्रोनॉमी का है। फील्ड को इस तरह मैनेज करने की क्रॉप अच्छी क्वालिटी दे और क्वांटिटी में ग्रो करे। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में साइंटिफिक कल्टीवेशन की शुरुआत शुगरकेन, कॉटन और तंबाकू की कमर्शलाइजेशन के साथ हुई। 27 अप्रैल 1871 को लॉर्ड मायो के कहने पर एओ हम्मेन की रिक्वेस्ट पर एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गया जो एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और कॉमर्स को मैनेज करता है। इसके बाद फेमाइन कमीशन ने 1880 में कुछ डायरेक्शन दिए, जिनके कारण 1881 में एक सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया। ये एक जरूरी कदम था क्योंकि इंडिया को बार बार भूखमरी का सामना करना पड़ता था और एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत थी। अब बात करते हैं IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1905 में पूसा, बंगाल, जो कि बिहार में था, में हुई, जब लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे। 1934 में एक अर्थक्वेक की वजह से इसके बिल्डिंग को नुकसान हुआ और फिर 1936 में IARI को न्यू दिल्ली के पूसा रोड पर ट्रांसफर कर दिया गया। इंडिपेंडेंस के बाद इंपेरियल शब्द को बदलकर इंडियन कर दिया गया और तब से इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है। 1958 में IARI को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया। अब बात करते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना 1926 में लॉर्ड लिनलिथगो के वाइसरॉयल्टी के दौरान हुई। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने इसकी स्थापना के लिए रिकमेंडेशन दिया। 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बना, जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया। इसका पहला प्रेसिडेंट मोहम्मद हबीबुल्लाह था और सेक्रेटरी ऐसे हायड्री। मार्च 1946 में इंपेरियल को इंडियन में बदल दिया गया और तब से इसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है। आइए कुछ की टर्म्स जानते हैं। साइंटिफिक कल्टीवेशन, एडवांस टेक्निक्स और मेथड का इस्तेमाल करके क्रॉप की फार्मिंग करना। कॉमर्शलाइजेशन, खेती को व्यावसायिक रूप से करना, जैसे शुगर केन और कॉटन को मार्केट के लिए उगाना। फेमाइन कमीशन, एक कमीशन जो भूखमरी से निपटने के लिए एग्रीकल्चर के मैनेजमेंट पर रिकमेंडेशन देता है। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका मकसद एग्रीकल्चर रिसर्च और डेवलपमेंट है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट करता है और पॉलिसीज बनाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो जब हमारी कंट्री के फूड स्कार्सिटी फेस करना पड़ता है
तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट जरूरी है। जैसे आज कल हम ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाई यील्डिंग वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आईएआरआई और आईसीआर ने भी रिसर्च और एडवांसमेंट किए हैं ताकि फार्मर को बेहतर टेक्निक और इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हमें खुद का गार्डन बनाना है तो आईएआरआई के रिसर्च से सीखकर आप बेहतर सीड्स और कल्टीवेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, जो आपके क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीएआर की इवोल्यूशन और मैंडेट के बारे में। 1966 में आईसीएआर को एक फुल ऑटोनोमस बॉडी में रिकंस्टिट्यूट किया गया, जिसका पहले डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बीपी पाल बनाए गए। इसका मेन मकसद एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी साइंस को बढ़ावा देना था। आईसीएआर का मैंडेट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बेस्ड है, जैसे कि एजुकेशन, रिसर्च एंड एप्लीकेशन। आईसीएआर का पहला काम है कि वो एजुकेशन, रिसर्च और उनकी एप्लीकेशन को प्लान, अंडरटेक, एड, प्रमोट और कोऑर्डिनेट करे, जो एग्रीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, होम साइंस और एलाइक साइंस तक एक्सटेंड होता है। अब बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फॉर इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट ये है कि आईसीएआर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, होम साइंस और फिशरीज से जुड़े रिसर्च और जनरल इंफॉर्मेशन का क्लियरिंग हाउस बनकर काम करे। वो अपनी पब्लिकेशंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम को प्रमोट करे। थर्ड पॉइंट, कंसल्टेंसी सर्विस। आईसीएआर एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के फील्ड में कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड, अंडरटेक और प्रमोट करेगा। ये एग्रीकल्चर और एलाइक साइंस में नॉलेज और एक्सपर्टीज को फार्मर और रिसर्च तक पहुंचाने में मदद करेगा। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईसीएआर रूरल डेवलपमेंट के ब्रॉडर एरिया को भी देखेगा, जो एग्रीकल्चर से जुड़ी प्रॉब्लम को समझने में मदद करेगा। इसके लिए वो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेटिव प्रोग्राम डेवलप करेगा। अदर नेसेसरी एक्शंस। अंत में आईसीआर को उन सभी चीज़ों को करना होगा जो उनकी सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जरूरी है। अब कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एक ऑटोनॉमस बॉडी जो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करता है। डायरेक्टर जनरल, आईसीएआर का चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गेनाइजेशंस को लीड करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस को कंबाइन करना ताकि लैंड यूज को ऑप्टिमाइज किया जा सके। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम, रिसर्च के रिजल्ट और टेक्नोलॉजी को फार्मर तक पहुंचाने का प्रोसेस। आइए एग्जांपल देखते हैं। आज के टाइम में जब फार्मर को नया टेक्निक और रिसर्च की जरूरत होती है, आईसीएआर की कंसल्टेंसी सर्विस उन्हें हेल्प करती है। जैसे अगर किसी फार्मर को पेस्ट कंट्रोल का इशू है, तो वो आईसीएआर की रिसर्च से मिलने वाली इंफॉर्मेशन उन्हें बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स सीखने में मदद करेगी। इस तरह आईसीएआर की एफर्ट से एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी बढ़ रही है, जो कि आज के समय में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। 1901 से लेकर 1905 तक इंडिया में 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज स्टेब्लिश किए गए। ये कॉलेज पुणे, कानपुर, सबौर, नागपुर, लयालपुर जो कि अब पाकिस्तान में है और कोयम्बटूर में थे। सबौर जो भागलपुर की बिहार में है, यहाँ पहली बार एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कोर्स शुरू किया गया। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर, जिसे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने हेड किया, और फर्स्ट एंड सेकेंड इंडो अमेरिकन टीम की रिकमेंडेशन के आधार पर 1960s में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर, उत्तराखंड में स्टेब्लिश की गई। इस वक्त यूपी के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत थे।
1944 और 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट इंडो अमेरिकन टीम को अपॉइंट किया, जो एजुकेशन और एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म पर काम करते रहे। आज के समय में इंडिया में 64 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जिनके पास लगभग 210 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं। इसके अलावा आईसीआर के IARI, NDRI, IVRI और CIFE जैसे 4 इंस्टीट्यूट को डीम्ड यूनिवर्सिटीज का स्टेटस मिला है। साथ ही कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हैं, जिनकी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल फैकल्टीज हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1960 में मनाली, फिलीपींस में स्टेब्लिश हुआ। इसका फोकस राइस रिसर्च पर है। CIMMYT मेक्सिको में 1966 में स्टेब्लिश हुआ, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट, जो मेज और व्हीट के इम्प्रूवमेंट पर काम करते हैं। आइए कुछ की टर्म्स के बारे में जानते हैं। एग्रीकल्चरल कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस जो एग्रीकल्चर की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, नॉलेज और टेक्निक्स को फार्मर तक पहुंचाने का प्रोसेस। डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसे यूनिवर्सिटी स्टेटस दिया गया है बेस्ड ऑन इट्स परफॉर्मेंस एंड एजुकेशन स्टैंडर्ड। IRRI, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट जो राइस रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। CIMMYT, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इम्प्रूविंग मेज और व्हीट वैरायटी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सोचो, जब फार्मर को नए टेक्निक्स और रिसर्च का नॉलेज चाहिए होता है, तो ये एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज उन्हें ट्रेंड प्रोफेशनल और रिसर्चर्स से गाइडेंस देते हैं। जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी ने नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट किया, वैसे ही IRRI और CIMMYT ने इंटरनेशनल लेवल पर राइस और मेज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किया है। फार्मर को ये रिसर्च उनकी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करती है, जो कि उनकी इनकम को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्न एग्रीकल्चर की वजह से 1965-66 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन टेक्निक्स का यूज हुआ। इसके बाद अलग अलग रिवॉल्यूशन ने एग्रीकल्चर को और भी बदला, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये मिल्क प्रोडक्शन या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसका गोल था डेयरी प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ब्लू रिवॉल्यूशन, ये फिशरीज के लिए है। इसने फिशरीज को मॉडर्नाइज किया और फिशिंग प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया। राउंड रिवॉल्यूशन, ये पोटैटो प्रोडक्शन के लिए था। इसने पोटैटो कल्टीवेशन को प्रमोट किया और प्रोडक्शन को बढ़ाया। सिल्वर रिवॉल्यूशन, इसका फोकस एग्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन पर है। ये एग प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये बायोमास या फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। ब्लैक रिवॉल्यूशन, ये बायोफ्यूल या जेट्रोफा प्रोडक्शन के लिए है। इसने बायोफ्यूल की प्रोडक्शन पर फोकस किया। रेड रिवॉल्यूशन, ये टोमेटो और मीट प्रोडक्शन के लिए है। इसने मीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का काम किया। आज के समय में लोग ग्लास हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जहां वैराइटीज ऑफ क्रॉप्स और हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स पूरे साल उगाए जा सकते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है, जो ह्यूमन प्रोसेस का नतीजा है। अब कुछ डाटा की बात करते हैं। एग्रीकल्चर का शेयर 2021-22 में इंडिया के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP में 18.8% है। ये शेयर 2022-23 में थोड़ा सा घटकर 18.5% तक
आया। वर्ल्ड का एवरेज एग्रीकल्चर शेयर जीडीपी में 4% है। इंडिया में एग्रीकल्चर में ग्रेन, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट रिसोर्स और फिशरीज शामिल हैं। अब कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स का एक सेट जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन यूज करता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया गया एफर्ट, जिसे इंडिया डायरी में सेल्फ सफिशिएंट बनना। ब्लू रिवॉल्यूशन फिशरीज को डेवलप करने का प्रोसेस। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन को बढ़ाने का इनिशिएटिव। सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोल्ट्री प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का मूवमेंट। ब्राउन रिवॉल्यूशन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। ब्लैक रिवॉल्यूशन बायोफ्यूल की प्रोडक्शन पर फोकस करना। रेड रिवॉल्यूशन टोमेटो और मीट प्रोडक्शन को बढ़ाने। ग्रीन रिवॉल्यूशन ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे प्रोसेस जिसमें ग्लास हाउस में क्रॉप को ग्रो करने से कंट्रोल एनवायरनमेंट मिलता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें देखा कि व्हाइट रिवॉल्यूशन ने इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बनाया, वैसे ही ग्रीन रिवॉल्यूशन ने व्हीट और राइस प्रोडक्शन को भी बढ़ाया। आज के फार्मर जैसे कि पंजाब और हरियाणा के एडवांस फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया है। ग्लास हाउस का यूज करके फार्मर हर सीजन में वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाते हैं, जो कि उनकी इनकम को भी बढ़ाता है। इस तरह से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन ने इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग एग्रीरियन इकोनॉमिक बनाने में मदद की है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। CARI सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। काजरी CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान। CIAE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, भोपाल, मध्य प्रदेश। CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, बीकानेर, राजस्थान। CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, नागपुर, महाराष्ट्र। CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लुधियाना, पंजाब। CIRCT सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, मुंबई, महाराष्ट्र। CISTH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, लखनऊ, यूपी। CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। CPCRI सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कसरागोड, केरला। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, शिमला, हिमाचल प्रदेश। क्रीडा CRIDA सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, बैरकपुर, वेस्ट बंगाल। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, ओडिशा। CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, हरियाणा। CSWCRTI सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, देहरादून, उत्तराखंड। CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजामुंद्री, आंध्र प्रदेश। CTCRI सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, त्रिवेंद्रम, केरला। IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, उत्तर प्रदेश। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलोर, कर्नाटका। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, कानपुर, उत्तर प्रदेश। IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भोपाल, मध्य प्रदेश। ISSR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च, कोझिकोडे, केरला। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ILRI इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, रांची, झारखंड। IIBR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। NAARM नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद।
FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड। ICARDA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राईलैंड एरिया सीरिया। ICRISET इक्रिसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक हैदराबाद। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली। PBCS पोटैटो ब्रीडिंग एंड सर्टिफिकेशन स्टेशन कोफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। अब नेशनल ब्यूरोज की बात करते हैं। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च न्यू दिल्ली। NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर महाराष्ट्र। अब एनिमल साइंस की बात करते हैं। NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च करनाल हरियाणा। NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ उत्तर प्रदेश। NIBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश।